ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। संजय सरावगी जी, लगभग 3 साल के बातचीत के बाद है वो इंडिया यूके का एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो समझौता है, वो हो गया लागू और इससे कई जो चीजें हैं ये वो स्वागत योग्य कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो वैश्विक नीति है या हमारे भारत की जो वैश्विक नीति है और माननीय प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत संबंध और संपर्क है, जिसके कारण कई मामलों में भारत आगे बढ़ रहा है और आज से एफटीए लागू हो रहा है, जिसके कारण कई सामानों का मूल्य भी कम होगा। यह स्वागत योग्य कदम है। महाराष्ट्र में फिर से एक नए राजनीतिक अटकलें देखने को मिल रही है। शरद पवार पार्टी के गुट के नेता है जयंत पाटिल और सुनील तटकरे, उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। देखिए, महाराष्ट्र का मामला है। वैसे भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता, माननीय प्रधानमंत्री जी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण अन्य दलों में भी आप लोग देख रहे हैं, लगातार अन्य दलों के लोग भी एनडीए से जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। अभी आप बंगाल की समझ लीजिए, आसाम देखें, पूरे देश की मैं बात करता हूँ। वैसे तो यह महाराष्ट्र का मामला है, अब क्या बातचीत चल रही है मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन कई लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, कई पार्टियां एनडीए गठबंधन में आना चाहती हैं। 28 में से 20 जो टीएमसी के बागी सांसद है उन्हें नई सीट मिलने की संभावना है और स्पीकर ने उन्हें आश्वासन हाँ, 2/3 सांसद टीएमसी से टूटकर नई पार्टी में ज्वाइन किए हैं, तो स्वाभाविक है वो उनको मिलेगा ही। नई पार्टी जब उन लोगों ने ज्वाइन कर ली 2/3 बहुमत से ज़्यादा से, तो उन लोगों को अलग बैठने का स्थल भी मिलेगा। मुझे लगता है वो एनडीए के पार्ट भी होंगे, ऐसा उन लोगों ने कहा भी है, माननीय सांसदों ने। तो इससे एनडीए की भी ताकत बढ़ेगी। पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया और कहा है कि भाजपा 131वें संविधान संशोधित विधेयक को वापस लाने की योजना बना रही है, जो अप्रैल 2026 में संसद के आखिरी सत्र में विफल रहा। देखिए, स्पष्ट रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट रूप से प्रतिबद्धता है कि महिलाओं को आरक्षण दे, परिसीमन लागू करें। पिछले सत्र में विपक्ष ने सहयोग नहीं किया, जिसके कारण ये बिल गिर गया, लेकिन विपक्ष को खामियाजा भी भुगतना पड़ा। बंगाल में सुपड़ा साफ हो गया, असम में सुपड़ा साफ हो गया, अन्य राज्यों में हमारी ताकत बढ़ी। और उस समय जब बिल गिरा तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम प्रतिबद्ध हैं, महिलाओं को आरक्षण देंगे लोकसभा में, विधानसभा में, और परिसीमन भी लागू करेंगे। स्पष्ट रूप से बिल गिरने के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। आज विपक्ष का चेहरा भी बेनकाब हो गया, वो महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती है। तो ये स्वाभाविक है, माननीय प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की प्रतिबद्धता है, हम इसको करेंगे तो हो सकता है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में चल रहे एसआईआर में शामिल जो काम है उसको देखते हुए बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों को प्रत्येक व्यक्ति के लिए 6,000 रुपये देने ये की सामान्य बात है। पूरे देश में एसआईआर के बूथों का, मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। एसआईआर कई राज्यों में हो भी चुका है, बंगाल में, बिहार में, और पूरे देश में ये चल रहा है। तो बीएलओ वगैरह को मानदेय दिया जाता है, कोई ये नई बात नहीं है। उसी परिप्रेक्ष्य में इसको देखना चाहिए, उसका जो मानदेय है वो दिया जा रहा है। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने ट्वीट किया और कहा है कि बिहार में 211 नव स्थापित डिग्री महाविद्यालयों का है वो शुभारंभ होगा और ये पहल है वो उच्च शिक्षा को वो है अच्छा एक बेहतर बड़ी बात है। बिहार ऐसे राज्य में एक साथ जिस प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं थे, वो सभी प्रखंडों में आज से वहाँ पढ़ाई चालू हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसका उद्घाटन कर रहे हैं ऑनलाइन से। 211 ऐसे प्रखंड थे जहाँ वहाँ डिग्री कॉलेज नहीं थे। एक साथ 211 डिग्री कॉलेज की आज पढ़ाई प्रारंभ हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसका ऑनलाइन उसका उद्घाटन भी कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात बिहार ऐसे राज्यों के लिए, उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। जो हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा था कॉलेजों के अभाव में या दूसरे राज्यों में जा रहे थे, तो इससे उन बच्चों को
पढ़ने लिखने की अपने ही प्रखंड में सुविधा भी मिलेगी।